दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का रेलवे ग्रुप डी साइंस क्वेश्चन पेपर में ताबड़तोड़ मेरे भाई स्वागत है। यहाँ पर आप लोगों को शब्द वेदी बाढ़ चलाना है मेरे भाई। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन यम के जायसवाल ऑनलाइन क्लासेस में मेरे भाई साइंस के क्वेश्चन जो है आप लोगों को सुनाए जाएंगे और आप इसका ताबड़तोड़ मेरे भाई जवाब देंगे। ठीक है, सेट नंबर 1 का भैया पहला क्वेश्चन यह है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। विकल्प में मेरे भाई दिख जाए यदि आंवला तो क्या बोलोगे कि बस बस भैया विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है, तो बोलोगे आंवला। अब बताओ मेरे भाई मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या होता है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या होता है। आ रहा है मेरे भाई, जवाब दो, नहीं तो मेरे भैया ताबड़तोड़ सुनो। शरीर में भैया गुर्दों का प्रमुख कार्य ये होता है कि शरीर से बेकार द्रव्यों को बाहर निकालना होता है। भूलोगे, शरीर से बेकार द्रव्यों का भैया जो है बाहर निकालने वाला कार्य कौन करता है द्रव्यों को, तो बोलोगे गुर्दा करता है। ठीक मेरे भाई, इसको तो बच्चा बच्चा बताएगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है मेरे भाई। अब बताओ भैया राइबोसोम पादप की भूमिगत प्रारूप क्या है। बोलो भैया तना है कि जड़ है, बच्चा बोलेगा तना है। ठीक है मेरे भाई। अब बताओ चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। मेरा शेर जबाज रेलवे ग्रुप डी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करने वाला मेरा शेर जबाज बोलेगा एडवर्ड जेनर ने किया था। क्या भैया, चेचक के टीके का आविष्कार। चल मेरे भाई अब बताओ शरीर की सबसे लंबी अस्थि का क्या नाम है। बच्चा बोलेगा भैया, बोल मेरे भाई, बोलेगा फीमर है। कहाँ पाया जाता मेरे भाई, जांघ में। अब बता मेरे शेर जबाजों शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। इसको भी मेरा शेर जबाज ताबड़तोड़ बताएगा। आप लोग भैया कमेंट करते रहिए, आप बोलोगे 206 होता है। अच्छा मेरे शेर जबाजों हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो आप बोलोगे कितनी बार, बोलोगे भैया 72 बार। ठीक है। अब मेरे शेर जबाजों अब बताओ रुधिर को थक्का जमने में सहायता करता है कौन सा विटामिन। रुधिर को थक्का जमने से जो है सहायता भैया करता है कौन सा विटामिन। बच्चा बोलेगा विटामिन, बोलो के होगा। क्या होगा भैया, के होगा। ठीक है। अब बता मेरे शेर जबाजों खून का रंग लाल होता है किसके कारण। रेलवे ग्रुप डी साइंस क्वेश्चन पेपर मेरे भाई चल रहा है, आप बोलोगे हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। अच्छा मेरे भाई अब बताओ हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका, बोलो, तो आप बोलोगे प्रोटीन का। किसका भैया, प्रोटीन का। आप देखिए कि आपका नॉन टेक्निकल भैया जो कितना तैयार है साइंस में। ठीक है ना, आप केवल प्रश्नों को सुनते रहिए भैया और शब्दवेदी बाढ़ चलाते रहिए। चलो मेरे भाई अब बताओ रुधिर का तरल भाग है क्या है, बताओ मेरे भाई, प्लाज्मा है या नहीं, बताओ। रुधिर का तरल भाग क्या है, प्लाज्मा जो है मेरे भाई है कि नहीं, बताओ। बच्चा बोलेगा हाँ सर प्लाज्मा है। रुधिर का तरल भाग भैया क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब बताओ मेरे भाई रक्त समूह में सर्वदाता कौन है और सर्वग्राही क्या है। बोल भैया, इसको भी रेलवे ग्रुप डी का मेरा शेर जबाज इसको कच्चा चबा के खा जाएगा। बोलेगा कि सर्वदाता क्या होता है, ओ होता है, और सर्वग्राही क्या होता है भैया, ए बी होता है। क्या होता है, ए बी होता है मेरे शेर जबाजों। अब बताओ पित्त उत्पन्न होता है कहाँ, फेफड़ा में या यकृत में। बच्चा बोलेगा भैया यकृत में। कहाँ भैया, यकृत में। अच्छा मेरे शेर जबाजों अब बताओ रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। विकल्प दे भैया, आप बताइए किडनी मतलब वृक्क होगा या ठीक है यकृत होगा, बताओ। रक्त रक्त जो है अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। रक्त अशुद्ध पदार्थों को भैया अलग करता है कौन, किडनी करता है या लीवर करता है। बच्चा बोलेगा सर जी किडनी करता है, वृक्क करता है मेरे भाई। ठीक है। अब बता मेरे शेर जबाजों हाइड्रोफोबिया जो है किससे संबंधित है। हाइड्रोफोबिया नामक रोग मेरे भाई जो होता है किसके काटने से होता है,
अब देखो रेलवे ग्रुप डी साइंस, रेलवे एनटीपीसी में मेरे भाई पूछ दिया। देख भैया नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है तो भैया किसी में भी आ सकता है। आपके नाम के आगे मेरे सिरजबाज यदि लगा है स्टूडेंट शब्द तो आपको हर जानकारी रखनी होगी। आप बोलोगे भैया कि हाइड्रोफोबिया संबंधित है किससे काटने से होता है, बताओ। कुत्तों के काटने से क्या होता है, हाइड्रोफोबिया रोग नामक होता है मेरे भाई, ठीक है ना। इसके अंदर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब बताओ मेरे सिरजबाजों, आप मुझे बताइए खून थक्का नहीं जमता है, खून थक्का नहीं जमता है किस रोग में। खून का थक्का जो है मेरे भाई नहीं जमता है किस रोग में, बताओ। तो आप बोलोगे हीमोफीलिया रोग जब हो जाता है, हीमोफीलिया रोग जब मेरे भाई हो जाता है तो खून का थक्का नहीं बनता है, नहीं जमता है मेरे भाई, ठीक है ना। अच्छा अब बताओ मेरे सिरजबाजों, आप बताइए ट्रेकोमा, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग जो है किससे संबंधित है, आंख से, नाक से या कान से, बताओ। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग आंख से संबंधित है, आंख से संबंधित है मेरे भैया। अच्छा अब बता मेरे सिरजबाजों, बस मेरे भाई यह वीडियो मात्र 10 मिनट चलेगा, ठीक है ना। आपको ताबड़तोड़ जो है मेरे भैया जवाब देना है। अब बता मेरे सिरजबाजों, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम परजीवी भैया है, आप बताइए किस रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी है मेरे भाई किस रोग का, तो बच्चा बच्चा बोलेगा मलेरिया रोग का, ठीक है ना। चल मेरे भाई अब बताओ पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकल होता है, पॉजिट्रॉन जो होता है किसका प्रतिकल होता है, बताओ मेरे भाई, एंटी पार्टिकल। तो बच्चा बोलेगा पॉजिट्रॉन जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का होता है। अच्छा मेरे भाई अब बताओ, आपको भैया बताना है, ठीक है। लौह की मात्रा, आयरन की जो मात्रा होती है सर्वाधिक होती है किसके पत्तों में, बच्चा बच्चा बोलेगा पालक के पत्तों में, ठीक है मेरे भाई। अब बताओ स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितने लीटर होती है, मेरा सिरजबाज बताएगा, क्योंकि वो रेलवे ग्रुप डी साइंस की मेरे भाई जो तैयारी कर रहा है ताबड़तोड़, बता। मेरा भाई बोलेगा 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर होता है। अब मेरे भाई बताओ वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है भैया किसके द्वारा, बच्चा बच्चा बोलेगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भाई क्या होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, संतुलित होती है मेरे भाई। सप्तवेदी बाण चलाओ मेरे भैया, देखो यदि आता है तो चला दो, नहीं आता है तो बस केवल सुनते रहो, आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। अब बता मेरे भाई कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन मेरे भैया जो है क्या कहलाता है, बच्चा बच्चा गर्दा मचा देगा, बोलेगा माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कहलाता है मेरे सिरजबाजों। अब बताओ हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है, हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है, मेरा सिरजबाज बोलेगा कैल्शियम और फास्फोरस, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस तत्व भैया पाया जाता है मुख्यतः रूप में, ठीक है। अब बता मेरे भाई रक्त कणिकाओं का निर्माण, रक्त कणिकाओं का निर्माण भैया जो है किसमें होता है, बोलो मेरे सिरजबाजों, बच्चा बोलेगा अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है मेरे भाई। अब बताओ इंसुलिन शरीर में बनती है, इंसुलिन शरीर में बनती है किसके द्वारा, बताओ मेरे भाई, कमेंट करते रहो। आप बोलोगे भैया अग्नाशय द्वारा, अग्नाशय द्वारा। अच्छा इंसुलिन शरीर में बनती है मेरे भाई किसके द्वारा, तो आप बोलोगे अग्नाशय द्वारा। अब बताओ मेरे सिरजबाजों मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मेरा सिरजबाज बोलेगा रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी का सिरजबाज मेरे भाई बोलेगा 46 होता है, मतलब 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं मेरे भाई, 23 जोड़ी होते हैं। अब बता मेरे भाई पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है कहाँ भैया, बताओ कहाँ पाई जाती है, बताओ मेरे सिरजबाजों, आप बोलोगे मस्तिष्क में। कहाँ होता है मेरे भाई, मस्तिष्क में होता है। अच्छा भैया अब बता दो दो प्रमुख जो है वंशानुगत रोग क्या है, दो प्रमुख जो है वंशानुगत रोग के नाम बताओ। देख मेरे भाई मैं ताबड़तोड़ इसलिए बोलता हूँ कि हमारा टारगेट ये रहता है मेरे भैया कि आपको कम टाइम में ढेर सारे प्रश्नों को सुना दूँ, ठीक है। आप जो भी कार्य कर रहे हो, ठीक है ना मेरे भाई, इस वीडियो को लगा करके छोड़ दीजिए, बस केवल सुनते रहिए,
खाना बना रहे हो, बैठे हो, लेटे हो, बस 10 मिनट लगा के छोड़ दो और मेरे साथ साथ जो है ताबड़तोड़ बोलते रहिए। तो भैया क्या प्रश्न था, 2 प्रमुख वंशानुगत रोग क्या भैया, तो बोलोगे वड़ंधता है और भैया क्या है, हीमोफीलिया है। क्या भैया है, हीमोफीलिया है। अच्छा भैया अब बताओ, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता भैया किस ग्रंथि से, अब बताओ, बोलो भलो मेरे भाई। आप बोलोगे थायरॉक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से क्या होता है, स्रावित होता है मेरे शेर जबाजों। बस मेरे भाई 1 मिनट और। अब बताओ, मछलियां सांस लेती हैं किसके द्वारा, मछलियां सांस लेती है मेरे भाई, रेलवे ग्रुप डी साइंस क्वेश्चन पेपर मेरे भाई सेट नंबर 1 चल रहा है। आप बोलोगे गिल्स द्वारा, गिल्स द्वारा लेती हैं सांस। अच्छा भैया अब बता दो मेरे भाई, जठर रस में, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बोलो मेरे भाई। आप बोलोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलोगे मेरे भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है या Cl। ठीक है मेरे भाई। अब बताओ, लार में पाए जाने वाला एंजाइम, लार में पाए जाने वाला भैया एंजाइम कौन होता है, जब आप फटाफट देते रहो मेरे भाई। आप बोलोगे टाइलिन। क्या बोलोगे, टाइलिन। अच्छा, लार में पाए जाने वाला भैया एंजाइम कौन होता है, आप बोलोगे टाइलिन होता है। अच्छा मेरे भाई अब बताओ, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व जो है कौन होता है, बोलो मेरे भैया। आप क्या बोलोगे, आयरन। क्या बोलोगे भैया, लोहा होता है। बस मेरे भाई इतना बता दो, प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में होता है या बड़ी आंत में, मेरा भाई बोलेगा छोटी आंत में होता है मेरे भाई, छोटी आंत में होता है प्रोटीन का पाचन। ठीक है मेरे भैया। बस इतना बता दो, एक क्वेश्चन और, भोपाल गैस कांड जो 1984 में हुआ था, ठीक है मेरे भाई, रिसाव जो है मेरे भैया जो हुआ था, तो आपको बताना है मेरे भाई कि कौन सा गैस हुआ था, बताओ। आप बोलोगे मेरे भाई मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड होता है मेरे भाई। ठीक है ना। कहने का मतलब मेरे भाई देखो, यहाँ पर मुझे ताबड़तोड़ बोलना होता है, कभी कभी जो जबान फिसल जाता है, आप लोग समझदार हो मेरे भाई। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन अब बताओ मेरे भैया, शरीर की सबसे छोटी अस्थि का नाम क्या है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि का नाम क्या मेरे भाई, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। हम फिर मिलते हैं सेट नंबर 2 के साथ। रेलवे ग्रुप डी साइंस क्वेश्चन पेपर मेरे भाई चल रहा है और ये पेपर जो है मेरे भैया रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी भैया या नॉन टेक्निकल का कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए भी महत्वपूर्ण है मेरे भाई। ठीक है ना। आप जो शब्द वेदी बाण मेरे भाई चलाते रहो, हम फिर लेके आते हैं एक नया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ, धन्यवाद।